नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण की, जो कि भारत में ही दिखेगा और हम सब पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 21 जून को खंडग्रास यानी सूर्य ग्रहण रहेगा। ये ग्रहण भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। ग्रहण का जो स्पर्श समय है वो है 10:14 और ग्रहण का मध्य समय है वो है 11:56 और ग्रहण का मुख्य समय है वो है 1:38 पर। और ग्रहण का सूतक काल 20 जून को रात्रि 10:15 बजे से लग जाएगा, जो कि 12 घंटे पहले हमारी सनातन धर्म में माना जाता है। सूतक जो 21 जून को दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। इस वर्ष यह एकमात्र ऐसा सूर्य ग्रहण है जिसका भारत में भी असर होगा, देखने को मिलेगा और इसका धार्मिक असर भी मान्य होगा। ये ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में और मिथुन राशि पर लगेगा। और मिथुन राशि में ग्रहण लगने से किन किन लोगों को क्या क्या कष्ट उठाना पड़ेगा, अब इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए स्थित महिलाएं जो हैं, हमारे देश का राजा और हमारे देश का मंत्री, कला क्षेत्र के लोग और यमुना नदी के निकट निवास करने वाले व्यक्ति, वरिष्ठ जो लोग हैं और देश का जो मध्य भाग है, इन बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, राजा, मंत्री और देश के मध्य भाग इसके लिए कष्टकारी होते हैं। इन लोगों के लिए और देश के मध्य भाग के लिए यह समय बहुत कष्टकारी रहने वाला है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और मकर राशि में स्थित वक्री शनि की पूर्ण तृतीय जो है दृष्टि मीन राशि में स्थित मंगल पर पड़ रही है। मंगल की सूर्य पर दृष्टि और शनि गुरु की युति है। ग्रहों की ये स्थिति बड़े बड़े भूकंप जैसे विनाश का कारण बन सकती है। इसके साथ ही अन्य प्राकृतिक आपदाएं आने का भी योग बन सकते हैं। यह ग्रहण मेष, सिंह, कन्या, कुंभ राशि के लिए सूर्य ग्रहण अच्छे फल देने वाला रहेगा और इन राशियों को भाग्य का साथ भी मिलेगा। वृष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि के लोगों को इस ग्रहण से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन लोगों के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं और कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो पारिवारिक दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए अब की 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़े तो उसका पूर्ण रूप से आपको पालन करना अनिवार्य है। जिन राशियों पर संकट है उनको उपाय क्या करना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब ग्रहण काल में जब ग्रहण पड़ता है तो उस समय में चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, और सूर्य ग्रहण जबकि अब की बार आपके लिए बहुत, जिन लोगों के लिए कष्टकारी है उनके लिए क्या करना है, उनको आप लोगों को जब ग्रहण पड़ रहा हो तो बड़ी सावधानी से दिखानी होगी। और जब तक ग्रहण पड़े तब तक कृपया घर से बाहर आपको नहीं निकलना है। और जब तक ग्रहण पड़ रहा हो तब तक घर पे भगवान नाम संकीर्तन करना है, भगवान के मंत्र का जाप करना है, क्योंकि ग्रहण काल में जाप का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि यदि आप चंद्र ग्रहण में कोई भी एक माला करते हैं तो उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है और सूर्य ग्रहण में इसका फल 10,00,000 गुना बढ़ जाता है। यानी कि आप एक माला करते हैं तो 10,00,000 माला करने का आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे ही चंद्र ग्रहण में यदि आप एक माला करते हैं तो 1,00,000 गुना फल उसका आपको ज़्यादा मिलता है। तो इस समय आपको मंत्र का जाप करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ भी आपको खाना पीना नहीं है, और स्नान ध्यान भी ग्रहण काल के बाद ही करना है। और ग्रहण में लगे सूतकों का पूर्णतः पालन करना है। जब से सूतक लग जाते हैं जब से ही खाने पीने का त्याग करना चाहिए और खाने पीने की वस्तुओं में कुशा डालकर रखना चाहिए, जिससे कि जो है ग्रहण का प्रभाव उस खाने के योग्य सामग्री पर नहीं पड़ता है। इसलिए जब ग्रहण काल हो और ग्रहण का सूतक लग जाए तब से खाने पीने की चीज़ों में, दूध इत्यादि में
कुशा डालकर रखें, जिससे कि ग्रहण का प्रभाव उस वस्तु पर नहीं होता है। और यदि आप कुशा नहीं डालते हैं तो ग्रहण ख़त्म होने के बाद में खाने योग्य वस्तु जो आपने घर में रखी हैं वो सब जो है दूषित हो जाती हैं, खाने योग्य नहीं रहती हैं। और यदि आप कुशा डालते हैं तो ग्रहण का प्रभाव इसके ऊपर नहीं होता है। तो जिन लोगों के लिए कष्टकारी समय है उन लोगों का एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सके। क्योंकि जब पिछले साल जो है 2019 में 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण पड़ा था, जिसके कारण सभी पाप ग्रह एकत्रित हो गए थे और उसका परिणाम हमको ये देखने को मिला कि विश्व भर में कोरोना नाम की महामारी आ गई और आज भी हम इससे परेशान हैं। तो इस ग्रहण से आपको बड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी ग्रह उसी स्थिति पर हैं। बहुत लोगों के प्रश्न थे कि ज्योतिष के अनुसार जो है वो ये महामारी कब ख़त्म हो जाएगी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 29 सितंबर को जब शनि पुनः मार्गीय हो जाएंगे, अभी शनि वक्री चल रहे हैं, जब शनि जैसे ही मार्गीय होंगे तुरंत इस महामारी का प्रभाव खत्म हो जाएगा, पूर्ण रूप से इसमें लाभ हो जाएगा। और पंचांग के हिसाब से अगस्त के अंत तक इस महामारी की जो है दवाई बनकर तैयार हो जाएगी और सितंबर तक ये बीमारी पूरी तरह इस दुनिया से चली जाएगी। तो ये थी मित्रों जानकारी कुछ 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण के विषय पे। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।